अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पुलिस को फोन करेगी, मेरे प्लान को चौपट करेगी तू? तेरा तो मैं वो हल करूंगा। अरे चलना, चल 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 चल। ये ले। अरे पकड़ना। चल लगा। अरे लगा, क्या सोच रहा है? हार गया मैं विधि को नहीं बचा पाया और न उसके होने वाले बच्चे को। विधि और मेरा बच्चा दोनों नहीं रहे। वंश, विधि मर चुकी है, पर हमें तो जीना होगा ना, हमारे बच्चे के लिए, हमारे जूनियर के लिए। प्लीज, शीशी लोग जैसा कह रहे हैं तुम वैसा ही करो प्लीज वंश, प्लीज। पीछे हट। पुलिस को फोन करना है, मेरे प्लान को चौपट करेगी। अब तो देख तेरा हास्य, तेरा अंजाम क्या करता हूं मैं। चल तुझे बताता हूं, चल 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 चल। ये तेरी बीवी मेरा प्लान खराब करने जा रही थी, इसको तो मैं। विधि, तुम जिंदा हो विधि? चल पीछे चल। तुम जिंदा हो विधि? हाँ है, लेकिन अब नहीं। तू मेरा काम नहीं कर रहा है और ये तेरी बीवी पुलिस को फोन कर रही है, जो कभी भी यहाँ आ सकती है। इसलिए अब वक्त है प्लान नंबर बी का। बॉम्ब निकाल। नहीं तो हिलना नहीं, पीछे हट। पीछे, होशियारी नहीं। हाथ ऊपर कर। प्लीज ऐसा मत करो। तुम्हें मारना है ना, मुझे मार दो, लेकिन इन्हें मत मारो प्लीज। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तुम मुझे मार दो प्लीज। इन दोनों को कुछ मत करना प्लीज। चुप चुप। प्लीज मैं कह रहा हूं, मुझे मार दो तुम, लेकिन इन दोनों को छोड़ दो प्लीज। पकड़ इसको, छोड़ो, पकड़। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं कह रहा हूं।
छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मैं कह रहा हूँ छोड़ो मुझे। डॉक्टर साहब प्लीज प्लीज उसे छोड़ दो प्लीज। लेके जा इसको। डॉक्टर साहब पंच। छोड़ो मुझे, मैं कह रहा हूँ छोड़ो मुझे। ए, चलो निकलो यहाँ से। बॉम्ब फटने में सिर्फ 1 मिनट है। मैं किसी को मरने नहीं दूंगा। वंश प्लीज बचाओ। मैं कुछ नहीं होने दूंगी थाने को। यार रस्सी को खोलने की कोशिश करो, काटने की कोशिश करो। कोई है? भागो, बॉम्ब फटने में सिर्फ 15 सेकंड है। विधि, सिया, विधि। ठीक है? हाँ दीदी,
जरा सा हाथ जल गया। वैसे भी वक्त ने इतना कुछ दिखा दिया कि इतनी जरा सी चोट महसूस ही नहीं होती। पहले अपने पति, अपने परिवार से दूर होने का दुख, उसके बाद बॉम्ब ब्लास्ट में विधि को खोने का दुख। मैं तो बॉम्ब निकाल के किसी तरह भाग निकली, और बेचारी विधि, किस्मत ने उसका साथ ही नहीं दिया। अच्छा हुआ कि मर गई हो। अगर जिंदा होती ना तो आज तेरी जगह वो खड़ी होती, वंश की पत्नी बनकर। बॉम्ब ब्लास्ट में अगर वो बच जाती तो तेरा सारा राज वो वंश के आगे खोल देती कि तूने उसे कितना बड़ा धोखा दिया। कैसे बच्चे को जन्म देने के बाद तुमने अपने ही मौत का षड्यंत्र रचा। तो और क्या करती? आपने तो मेरी शादी एक ऐसे इंसान से करवा दी जिससे मैं प्यार ही नहीं करती, और अपना पल्ला झाड़ लिया। हाँ, माना कि आप उसे अपने बेटे की तरह समझती है, अपने बेटे की तरह पाला है, पर क्या था तो वो एक गरीब आदमी ही। बस इतना ही दम है। कम ऑन, जोर से मार। जिसके ना कोई सपने थे, ना कोई उम्मीदें, और मैं एक ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकती थी उसकी बीवी बनकर, इसलिए भाग गई अपने अमीर बॉयफ्रेंड के साथ। पर मुझे क्या पता था कि वो कंगाल हो जाएगा और ये वंश एक अमीर और सक्सेसफुल डॉक्टर। यार वंश, यार मैं तेरा दोस्त हूँ, तू जानता है ना कि मुझे ये सब मारदार पसंद नहीं है। तू क्यों मुझसे हाथापाई करवा रहा है? जोर से मार। जोर से? मार। अरे वंश, वंश तुझे खून निकल रहा है। वंश क्या करता है, क्या करवाता है? यार वंश, मैं जानता था कि तू रुकेगा नहीं, लेकिन एटलीस्ट हेलमेट तो पहन ले अपनी सेफ्टी के लिए। ये ले, ये पहन, इसको पहन, इसको पहन। जिंदगी की जंग हेलमेट पहनने का मौका नहीं देती है। मार। इसीलिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस लौट आई। जो हुआ उसमें मिट्टी डाल, और अब कुछ ऐसा कर कि वंश को तुझसे प्यार हो जाए, तो तेरे आगे पीछे घूमने लगे। क्या बेबे, ये किस जमाने की बातें कर रही हैं आप? मुझे इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे बस वंश के पैसे चाहिए, बस ये हवेली चाहिए जो मेरे पास है। हाड़ में जाए वंश और उसका प्यार। बेबे से ही कहती थी, इन 5 सालों में तो बहुत बदल गया है वंश। वंश, इन पुरानी बातों को भूलना होगा। तुझे इस बॉम्ब ब्लास्ट से उभरना होगा। सॉरी वंश। वंश, मैं तेरा, अबे क्या कर रहा है? मैं तेरा तू दोस्त हूँ वंश। वंश, मैं तेरा पुराना दोस्त हूँ। सिया का वास्ता, बच्चों का वास्ता, भाभी का वास्ता वंश।
तो वंश के लिए तेरे दिल में प्यार ही नहीं है। ये व्रत, ये त्योहार क्यों कर रही है? व्रत काहे का व्रत? मैं तो बस एक अच्छी पत्नी होने का नाटक कर रही हूँ। I'm sorry समीर। इट्स ओके यार, सॉरी मत बोल। लेकिन वंश, ये अचानक क्या हो जाता है तुझे? इतना गुस्सा, इतनी नफरत कहां से आती है वंश? बोल वंश, बता। इस सवाल का जवाब तो मैं भी ढूंढ रहा हूं, बस दिल कच्चा है। सब कुछ खत्म कर। इस हवेली पर विधि के कारण जो दाग लगे हैं उसे साफ कर सको। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि इस बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे विधि का हाथ था। और बॉम्ब ब्लास्ट के बाद पुलिस ने छानबीन नहीं की होती तो ये राज कभी पता ही नहीं चलता। ये कहाँ घुसे आ रहे हैं आप लोग? अरे क्या हो रहा है मेरे घर में? मेरे घर में छापा क्यों पड़ रहा है, कोई बताएगा? क्योंकि वो बदमाश डॉक्टर वंश के हाथों अपने काले कारनामे पूरा करना चाहते थे। हम बस ये पता करना चाहते हैं कि आखिर उस गैंग और इस परिवार के बीच में कोई नाता तो नहीं है। क्या मतलब? सर, ये तो आरडीएक्स है। जरूर बम बनाने में इसका इस्तेमाल हुआ होगा। अब आप बताइए, ये आरडीएक्स आपकी हवेली में क्या कर रहा है? ये बक्सा तो विधि का है। बॉम्ब बनाने का सामान उसके बक्से में कैसे? बात बिल्कुल साफ है, इन सब में विधि का हाथ है। विधि उस गैंग से मिली हुई थी। विधि रघुवंशी देशद्रोही है। खुद तो मर गई, पर हमें, हमारे परिवार को बदनामी के दलदल में पटक गए। पर एक बात समझ में नहीं आ रही मुझे, ये विधि और वंश की बच्ची को गोद क्यों ले लिया तूने? अरे बेबे, इस हवेली में घुसने का एक वही तो ट्रम्प कार्ड था मेरे पास। अरे रिमझिम बेबी, ये क्या कर रही हो? वार गंगोर पूजा है ना, तो पार्वती माता को चढ़ाने के लिए एक छोटी सी चुनरी बना रही थी। अरे वाह, हमारी छोटी सी रिमझिम बेबी कितनी बड़ी हो गई है। तुम्हारी माँ ये चुनरी देखेगी ना तो बहुत खुश हो जाएगी। एक टेररिस्ट की बेटी को अपनाया, अपनी औलाद समझकर उसे पाला, बन गई सबकी नजरों में महान। और इस तरह ना ही वंश मुझे इस हवेली में
और ना ही अपनी जिंदगी में आने से रोक सका। सच तो ये है कि जब भी उस बच्चे की शक्ल देखती हूँ ना, मेरा दिल नफरत से भर उठता है। भले ही दुनिया के सामने मैंने उसे अपना लिया हो, पर मेरे दिल में उसके लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत है। अब लग रही हो ना पार्वती माँ, वो क्या कहते हैं? हाँ, सदा सुहागन। रिमझिम, ये क्या किया तुमने? सॉरी आंटी, वो गलती से हो गया। सॉरी सॉरी। झूठी कहेगी, एकदम अपनी माँ पर गई है, जिसे सिर्फ तोड़ना आता था। तुम्हारी माँ ने मेरा घर तोड़ा, मेरा पति छीना, और फिर तुम जैसी औलाद मेरे पल्ले बांधकर चली गई। I'm sorry। अपना सॉरी अपने पास रखो। आज तो मैं तुझे सबक सिखा कर ही रहूंगी। एक एक टुकड़ा उठा और उसे जोड़। जाओ। चप्पल पहनकर मटका तोड़ा था? नहीं ना? जोड़ो भी ऐसे ही।